नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात अजमेर से बड़ी खबर की। कृष्णगंज में चोरी की बड़ी वारदात देखने को मिली है। मुख्य मार्ग पर स्थित मोबाइल के शोरूम में इस चोरी की वारदात को किया गया है। दरअसल लाखों रुपए के मोबाइल लेकर दो बदमाश फरार हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दो बदमाश बैग में मोबाइल भरकर ले जाते हुए दिखे हैं। शोरूम में सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर ले गए हैं। 30 से 40 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं ये मोबाइल। तस्वीरें आपके सामने है। सीसीटीवी में कैद होते हुए ये चोर आपको नजर आ रहा है। आप देखिए कि कैसे दो शख्स काले कपड़े में आते हैं और मोबाइल की शॉप से दो बैग चोरी करके लेके जाते हैं। और जो चोरी करके बैग ले जा रहे हैं उसमें मोबाइल बताया जा रहा है जिनकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए में बताई जा रही है। क्योंकि दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसलिए उससे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए। लेकिन जो दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके डीवीआर को भी लेकर गए हैं। शोरूम में सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए हैं। कृष्णगंज में चोरी की यह बड़ी वारदात देखने को मिली है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में सामने आई हैं। तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए अजमेर से जहां पर दो बदमाश बैग में मोबाइल भरकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। अशोक, ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आप ये बताइए कि ये चोरी की वारदात देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये चोरी की वारदात बड़ी चोरी की वारदात है। कुछ दिनों पहले ही ये शोरूम जो है वो खुला था और इसमें लाखों रुपए का माल जो है वो व्यापारियों की 3 जो व्यापारी हैं उनकी ओर से लगाया गया था। कुछ दिन बाद ही इसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दो बदमाश एक कार में सवार होकर आते हैं और 2 घंटे तकरीबन जो है इस चोरी की वारदात को वहां पर अंजाम देते हैं। अंदर जो है उनका जो कुंदा है जो शटर का वो तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो शटर है उसको वो चलाना भी जानते हैं। देखिए आप, एक बड़ी वारदात को जो है अंजाम दिया गया। जो तमाम जो मोबाइल थे महंगे, चाहे 20,000 का हो, चाहे 30,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, तो सैमसंग के तमाम जो मोबाइल अंदर रखे थे करीब उनकी संख्या जो है बताई जा रही है जो है 30 से 40 लाख रुपए की थी। तो इस मामले में जो है कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच पर जुटी है। फुटेज, क्योंकि जो अंदर जो सैमसंग का था वो पूरा जो फुटेज है डीवीआर है वो पहले उठा के ले गए थे और उसके जब बाद जो मालिक के जो बिल्डिंग मालिक है उसके जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें ये दोनों चोर जो है कैद हुए हैं। अब इसके माध्यम से जो है पुलिस पहचान करने में लगी है किधर ये चोर गए हैं, कौन सी गैंग से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। इन तमाम विषयों को लेकर अब पुलिस जो है छानबीन में जुटी है। लेकिन अजमेर शहर में एक बड़ी जो है चोरी की वारदात को यहाँ पर जो है 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है, जिसे लेकर अब पुलिस भी जो है इस मामले को लेकर जल्द से जल्द खुलासा हो इसकी तैयारियों में जुटी है। क्योंकि पहचान करना जो है इनका मुश्किल हो रहा है। अंदर जो कैसे इन्होंने चोरी की थी, दोनों बैग जो है बड़े बड़े लेकर आए थे, क्या ये जानकारी ही है या फिर अन्य कोई मामला है, इन सभी विषयों को लेकर जो है अब पुलिस अपनी जांच में जुटेगी। लेकिन एक बड़ी वारदात जो है अजमेर शहर में। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बारह से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 27 पर एक तेज रफ्तार बस पलटी खाकर गिर गई जिसमें करीब 24 यात्री घायल हो गए और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से 12 जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर से न्यू शताब्दी ट्रेवल्स की स्लीपर बस गुजरात के सूरत और अहमदाबाद के यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिसमें 40 से 50 यात्री सवार थे। लेकिन 12 के तलावड़ा के पास बस बेकाबू होकर पलटी खा गई जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि घायलों ने ड्राइवर की लापरवाही और नशा करके बस चलाने का आरोप लगाया। वहीं सड़क पर बस के पलटने के कारण जाम लग गया। फिलहाल पुलिस मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू करवा दी है। पीछे होटल पे हम गाड़ी बस रुकी थी, वहीं पे बोले नाश्ता कर लो, तो हम लोगों ने नाश्ता किया। जब बैग गाड़ी करने लगा ये ना, बैग ही ठोकने वाला था किसी न किसी गाड़ी में। बैग में तीन चार गाड़ियों में बच्चा। इसके बाद किसी ने रोका, गाली सवारी भी गालियां देने लगी। उसके बाद उसने आराम से मोड़ा। अभी ये यहाँ से थोड़ा पीछे तकरीबन 100 मीटर पीछे इसमें गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। गाड़ी का कभी उस साइड के टायर उठ रहे थे, कभी इस साइड के। तीसरे धोखे में वहाँ पलट दी इसने गाड़ी। उत्तर प्रदेश की बस थी जो अपने यहाँ पुलिस लाइन से पीछे होटल के पास में जो है वो शायद ड्राइवर ने तेजी से चलाई या कोई गफलत रही, पलट गई। उसमें लगभग
45-50 व्यक्ति थे। संभवतः ये कानपुर से जा रही थी अहमदाबाद सूरत होते हुए नासिक तक इसका रूट था। पलटने से कई लोग घायल हुए, तो जो चिकित्सीय सुविधा है उसके लिए एम्बुलेंसेस के थ्रू इनको यहाँ पहुँचाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार इनका किया जा रहा है। दो एक की कंडीशन थोड़ी गंभीर नज़र आ रही है, बाकी शेष को भी प्राथमिक उपचार के बाद संभवतः छुट्टी दे दी जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको टोंक से बड़ी खबर बताते चले। टोंक जिले पहुंचे हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा। नरेश मीणा से मिलने के लिए पहुंचे थे राजेंद्र गुड़ा को नरेश मीणा से लेकिन मिलने नहीं दिया गया। राजेंद्र गुड़ा ने बीजेपी पर इस बात को लेकर निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार को घमंड आया है। बड़ी बातें राजेंद्र गुड़ा की तरफ से कही गई। प्रशासन और पुलिस को तानाशाही नहीं करने देंगे, हम पैदल यात्रा निकालकर विधानसभा पहुंचेंगे। मैं झुंझुनू से चल के आया हूँ और मेरी यहाँ के डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात हुई थी कि मुझे नरेश जी मीणा से मिलना है, तो उन्होंने कहा आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है सामने। और उसके बाद अब ये कह रहे आप नहीं मिल सकते। मैंने डीजी साहब से बात की है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, इन्होंने राजस्थान यूथ की लीडरशिप की है और 50-50, 60-60 हज़ार वोट इन्होंने लिए हैं 2 बार। और आज राजस्थान के अंदर, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर एक यूथ का एक लीडर है ये, और उसको आज 3 महीने से जेल में डाल रखा है। और इनके साथियों को जिस तरीके से उठा के जेलों में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस ने एक नौजवानों को घरों को तोड़ दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, ये एक लोकतंत्र के अंदर ये एक डबल इंजन की सरकार का घमंड आ गया। तानाशाही का एक उन्होंने रवैया अपना रखा है। और चलिए डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर समेत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज के यूटीबी कार्मिक आंदोलन पर उतर गए हैं। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के यूटीबी कार्मिकों ने आज सुबह से 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। यूटीबी कार्मिकों ने अपने कपड़ों पर काली रिबन बांधी और नियमित करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। यूटीबी कार्मिक संघ के अध्यक्ष रोहित चौबिस्सा ने बताया कि राजमेर से संचालित प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज में यूटीबी कार्मिकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। 2017 से 18 में मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही नियमानुसार सभी यूटीबी कार्मिकों की भर्ती भी की गई थी। हमने अब आज तक 7 सालों में सभी बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, सांसदों को और विधायकों के माध्यम से हमने अपने पत्र प्रेषित कर चुके हैं, और फिर भी इसके बारे में हमारे आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और हमें बिल्कुल इस तरह वंचित रखा जा रहा है जैसे कि हम तो इस पार्ट में, इस मेडिकल कॉलेज का हिस्सा ही नहीं है। इसकी नींव हमने खड़ी करी, सारा काम हमने मजबूती से किया है। आज भी हम तटस्थ होकर हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर के आज हमें एक कार्य बहिष्कार की स्थिति में आना पड़ा है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। कैमल पोलो प्रतियोगिता में हादसा हुआ है। प्रतियोगिता में ऊंट के ऊपर से प्रतिभागी गिर गया। गंभीर हालत में मैदान से एम्बुलेंस से लेकर उसे रवाना किया गया। प्रतिभागी हादसे के बाद निराश भी हुए। मरु महोत्सव कार्यक्रम के तहत डिडनासर मैदान में ये प्रतियोगिता चल रही थी, तभी एक प्रतिभागी ऊंट से नीचे गिर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्लीज मैदान छोड़ दिया जाए, मैदान में भीड़ ना करी जाए। देखिए एम्बुलेंस की मदद से पुलिस और बाकी जो लोग थे फौरन उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां मरु महोत्सव में प्रतियोगिता में ऊंट के ऊपर से एक प्रतिभागी नीचे गिर गया, जिससे गंभीर चोट भी आई है। फिलहाल वो थोड़ी देर के लिए बेहोश नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस उसे उठाने की कोशिश करी और सीधे एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है सावलदान इस खबर के बारे में? सावलदान, आवाज मिल रही है? जी जी। क्या कुछ जानकारी है खबर के बारे में? कैसे गिरा ये शख्स? देखिए, जो मरु महोत्सव के आज दूसरे दिन जो डिडांसर खेल मैदान में एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, उस वक्त जो कैमल पोलो प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी था वो भाग ले रहा था, वो अचानक वो जो ऊंट से नीचे गिरा, उसको गंभीर हालत में तत्काल एक एम्बुलेंस की सहायता से जैसलमेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है और उसकी हालत अब उसमें सुधार बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
झुंझुनू से खबर है, जहां गोटरा थाना इलाके के चुराना गांव में चोरों ने इलेक्ट्रिकल्स की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से नकदी और सामान चोरी किया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार की सूचना पर मौके पर पहुंची गोटरा पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है। तस्वीरें आपके सामने, इलेक्ट्रिकल की दुकान पर चोरी की वारदात। शटर तोड़कर देखिए कैसे दुकान में ये चोर जो है घुसे हैं, लेकिन सीसीटीवी में ये पूरी चोरी की वारदात कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब इन चोरों की तलाश करेगी। जालौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारियों को नियमित करने स्क्रीनिंग को लेकर हुए फर्जीवाड़ा के मामले में सिरोही एसीबी द्वारा आवेदन की फाइलों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जालौर सीसीबी में एमडी रैक के मीणा ने रिश्वत लेकर 111 सहकारी समिति कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर दी, जबकि उसमें से केवल 17 कर्मचारी ही योग्य थे। फर्जीवाड़े को लेकर सिरोही एसीबी ने दस्तावेजों और आवेदन का अध्ययन करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि 2021 से 2023 के बीच के मीणा ने नियम विरुद्ध स्क्रीनिंग की और इस प्रक्रिया में मीणा ने हर कर्मचारी से 4 से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली, जिससे कुल 305 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आरसीसीबी जालौर में जो पूर्व में यहाँ के एमडी थे श्री के मीणा, उस तफ्तीश के लिए हमारी एसीबी की टीम जालौर आई है और हमें उसमें जो स्क्रीनिंग के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट और पत्रावलियों के हमें मूल दस्तावेजों की जरूरत थी, जो उसको प्राप्त करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ पूर्व एमडी के मीणा जी के कार्यकाल में जो स्क्रीनिंग हुई थी उसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब एसीबी सिरोही ने बैंक से रिकॉर्ड मांगा है और वो रिकॉर्ड उनको जो बैंक में उपलब्ध हो उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ को कांग्रेस ने जिला बनाया था, लेकिन जिला निरस्त कर यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी 1 महीने के भीतर ही अनूपगढ़ जिला फिर से बहाल कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाया, आज वो जिला नहीं बना रहे हैं तो गलती उनकी है, उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का जिस दिन राज आ गया हम 1 महीने के अंदर जिला बना देंगे। और आज भी जिले को लेकर लोगों में बहुत दुख है और यहाँ के बीजेपी के नेता भी अर्जुन जी के पास गए तो एमपी मंत्री है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई थी। इसका खामियाजा ना पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जब सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर जिला हम वापस बना देंगे। और चलिए दौसा से खबर बताते चले, जहां लालसोट नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया, जिसमें सभापति पिंकी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में साधारण सभा हुई। वहीं विधायक रामविलास मीणा भी साधारण सभा में मौजूद रहे। साधारण सभा में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में होने वाले विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा मांगा। वहीं उन्होंने कहा 20-20 लाख रुपए के काम हुए हैं, जबकि हमारे वार्डों में विकास कार्यों को लेकर 5.5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट तैयार किए गए हैं। वहीं पार्षदों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की, जिसको लेकर पार्षद ने कहा कई बार सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग हो चुकी है, लेकिन आज तक शहर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, जिससे आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे लालसोट नगर परिषद के आज मीटिंग में कई तरीके के हमें प्रस्ताव मिले हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के भी प्रस्ताव आए हैं, रोडों के भी प्रस्ताव आए हैं, लाइटों के प्रस्ताव आए हैं, अपने सीसीटीवी कैमरे के प्रस्ताव आए हैं, पानी निकासी के प्रस्ताव आए हैं और इन सबको प्रायोरिटी से नगर परिषद कराएगी और बहुत जल्दी लालसोट शहर सुंदर शहरों की गिनती में आए। खबर अजमेर से, जहां रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष से दहेज, प्रताड़ना और ताने से अवसाद में आकर अपने पिता की हार्ट बीमारी की गोलियां खाकर अचेत हो गई। लेकिन 3 दिन से अस्पताल में भर्ती महिला को लेकर पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस मामले में विवाहिता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई। विवाहिता के पिता शीतल गौड़ का कहना है 20 जनवरी 2025 को उनकी बेटी पूजा की जॉन्सगंज के रहने वाले नरेंद्र से शादी हुई थी। ये जॉन्सगंज का है, नरेंद्र नाम है इसका जी, क्या और कलर पेंटिंग का काम भी करता है और जिम भी है। ये क्या लव मैरिज थी इनकी, क्या था ये? हाँ, लव को हमने अरेंज किया था जी। बच्चे को तो बच्चे जो मेरे से बात हुई थी उनकी माँ की, तो उन्होंने बोला हम रख के क्या करेंगे, तो मैंने मेरे बच्चे को बताया, तो मैंने बोला कि शाम को अपन चल के बात करेंगे। तो ये डिप्रेशन में आके इसने ये कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने टेबलेट ले ली मेरी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बांसवाड़ा लेकर चलते हैं। वहां से खबर है, शहर के ठिकरिया स्थित महावीर नगर में निजी क्लिनिक पर एक व्यक्ति उपचार के लिए गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई और जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस के मुताबिक 40 वर्षीय अर्जुन, जो क्लिनिक पर इलाज कराने गया था, उसकी मौत हुई है। बंजारा नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ डॉक्टर मयूर गांधी के यहाँ इलाज कराने आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए थे, जिनको समझाइश की गई और उनको बॉडी सुपुर्द की है और अब मामला शांत है। झालावाड़ शहर में दंपति से मारपीट करने वाले आरोपियों की पुलिस ने कल रात शहर के बस स्टैंड और पुरानी जेल रोड इलाके में पैदल परेड करवाई और इस दौरान लंगड़ाते लखड़ाते चले बदमाशों को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई। गौरतलब है, संजय कॉलोनी में 5 फरवरी को बदमाशों ने अवैध फिरौती वसूली और मुकदमा वापस लेने को लेकर दंपति पर हमला किया था और इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमले के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। चूरू के तारानगर में कानून और पुलिस का लोगों में रविवार को सागवाड़ा में एक कलश यात्रा के दौरान 3 महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी और उसके बाद से शातिर महिलाओं ने चेन निगल भी ली थी। एक्सरे में चेन नजर भी आया। पुलिस ने चेन बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा शीघ्र निस्तारण कर उक्त मुकदमों के खुलासे करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पर 3 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन टीमों द्वारा थाने एरिया में स्थित सारे सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन किया गया एवं संदिग्ध डेरों और खानाबदोश लोगों को चेक कर उनमें से संदिग्ध महिलाओं को डिटेन किया गया। संदिग्ध 3 महिलाएं, जो कि एक सुशीला, एक रेखा और एक रीना। उदयपुर के सरकारी स्कूल के छत का प्लास्टर गिरने से हादसा हो गया, जिससे शिक्षक राधा मोहन पालीवाल चोटिल हो गए। हालात यह है कि पूरा स्कूल ही जर्जर अवस्था में है। दरअसल यह हादसा मावली क्षेत्र के फौजाबाद के कुएं गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है। तो वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। स्कूल दुरुस्त नहीं होने तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की बात कह रहे हैं। ये 3 कमरे, तीनों कमरे की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। तो स्कूल का प्लास्टर गिरा है, इसमें एक शिक्षक भी घायल हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि कैसे ये जर्जर स्कूल है और इसके पहले भी कई क्लासेस के प्लास्टर गिर चुके हैं और अब जो परिजन हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने से फिलहाल के लिए रोक दिया है और मरम्मत की बात कही जा रही है। जब तक मरम्मत नहीं होगी तब तक बताया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।